नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। राजमोहन उनेथन का ये आर्टिकल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो इंडिया के सेकुलर नेचर को पोर्ट्रे करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को रीडेवलप किया जाएगा या कोई नई बिल्डिंग तैयार करी जाएगी जहां पे पार्लियामेंट के फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा सजेशन दिया है कि 2022 तक जब इंडिया 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा तो या तो हम पार्लियामेंट हाउस को रिनोवेट कर लेंगे या हम कोई नई बिल्डिंग तैयार कर लेंगे। यहां पर देखिए, बहुत ही सीरियस डेलिब्रेशन की आवश्यकता है और हमें ऐसा करने के पहले एक बहुत ही अच्छा सा प्लान ड्रॉ करना होगा, ऐसा राइटर का विचार है। इस बारे में हम थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा इसका आर्किटेक्चर समझ लेते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग का। चूंकि बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डिंग है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पार्लियामेंट हाउस है उसे डिजाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। 1912-1913 में इसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया था। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 1921 में स्टार्ट हुआ और यह काम कंप्लीट हुआ 1927 में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ये कॉलोनियल लिगेसी है जो हमारे पास अभी भी चली आ रही है, तो इसका जवाब यह है कि ऐसा पॉपुलरली माना जाता है कि जो इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप देखते हैं बिल्कुल गोल सी है विद वेरियस पिलर्स, ये एक्चुअली में 11वीं सेंचुरी के 64 योगिनी टेम्पल से, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, मेल खाती है। और पार्लियामेंट हाउस का जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर्ड माना जाता है। आप वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए, ये है स्ट्रक्चर 64 योगिनी मंदिर का जो मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, इसके आप बाहर का स्ट्रक्चर तो देखिए आपको सिंपल दिख रहा है, केवल रिजेंबलेंस है पिलर्स का, लेकिन अंदर ये पिलर्स आपको दिखेंगे भी, ठीक है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल पार्लियामेंट के जैसा ही आपको दिखेगा। ये है हमारा पार्लियामेंट। देखिए, तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर विद पिलर्स, ये आपको 64 योगिनी टेम्पल जो है मध्य प्रदेश का बिल्कुल उसके जैसा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके आप ये आर्गुमेंट दें कि ये कॉलोनियल लिगेसी है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंडिया के कल्चर का ही रिजेंबलेंस है। 64 योगिनी टेम्पल, जिसे आप एकातारसो महादेव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये आज भी एक अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शन को डिफाई करता है कि पार्लियामेंट हाउस कॉलोनियल है नेचर में, क्योंकि इसका आप रिजेंबलेंस तो देखिए 64 योगिनी टेम्पल से मिलता जुलता है। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो कॉलोनियल है। तो ये बिल्डिंग आपने देखी ली। अब देखिए, 30 स्टैचूज या फिर मूर्तियां जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आपको दिख जाएंगे। वहां पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी के जो पोर्ट्रेज हैं वो दिख जाएंगे, स्टैचूज दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये कंपोजिट कल्चर शो करता है इंडिया के सोशल प्लूरलिज्म का, बहुलवाद का। बहुलवाद का मतलब होता है कि यहां पर वेरियस कल्चर, वेरियस एथनिसिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे कहा जाता है प्लूरलिज्म। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, बहुलवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो जो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं वहां पर पार्लियामेंट हाउस में, उपनिषदों के, महाभारत के, मनुस्मृति के और जो अदर टेक्स्ट हैं, वो ये दिखाते हैं कि एक नेचर बताते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को इसी आधार पर काम करना चाहिए। जो डोम है वहां पर सेंट्रल हॉल में, वहां पर आपको एक कुरानिक इंस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, दैट इज गॉड विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द पीपल अनलेस दे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देमसेल्व्स। ईश्वर किसी की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं करते जब तक कि वो व्यक्ति खुद उसमें बदलाव ना करे। ये जो फीचर्स हैं वो इंडिया की रिपब्लिक के सेकुलर नेचर को पोर्ट्रे करते हैं और पार्लियामेंट हाउस के न्यूक्लियस को शो करते हैं, मतलब ये सेंटर है। जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर आपको एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल मिलेगी जो हिंदू, सार्सनिक यानी कि अरेबिक और रोमन फीचर्स से मिक्सचर मिलेगी, ठीक है। जो आर्किटेक्चरल प्लूरलिज्म है, मतलब आर्किटेक्चर भी कोई एक नहीं है पार्लियामेंट हाउस का, आपको 3-3 आर्किटेक्चरल फीचर्स वहां पे मिल जाएंगे। हिंदू आर्किटेक्चर का फीचर मिल जाएगा जो कि हमने देखा कि पूरे टेम्पल से मेल खाता है। ये सार्सनिक अरेबिक आर्किटेक्चर का फीचर मिल जाएगा और रोमन फीचर्स तो मिलेंगे, ब्रिटिशर्स ने बना रखा है इसको, तो ठीक है। तो इसे मेंटेन किए जाने की आवश्यकता है। या तो अब जो भी किया जाए, मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग को चाहे रिनोवेट किया जाए या फिर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रिनोवेट करने के अलावा एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, बट ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए जो आज के पार्लियामेंट हाउस में है। अब क्यों मांग की जा रही है कि हमारे पास एक नई बिल्डिंग होनी चाहिए? देखिए, जो बिल्डिंग है उसे 100 साल पहले बनाया गया था नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो पार्लियामेंट हाउस के गिरने का खतरा रहेगा
और दिल्ली में अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। इसके इधर पार्किंग स्पेस और वर्किंग स्पेस की शॉर्टेज है पार्लियामेंट हाउस में, एमिनिटीज एंड सर्विसेज की भी कमी है, हर एमपी के लिए अलग चैम्बर्स नहीं है। अगर आने वाले समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के नंबर्स बढ़ा दिए गए तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मांग हमेशा से ये चल रही है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट हाउस में स्पेस होना चाहिए, उनके स्टाफ और मीडिया के लिए भी स्पेस होना चाहिए। और ये भी बात है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक सेपरेट चैम्बर भी होना चाहिए, ठीक है। वो पार्लियामेंट में जाता है तो कहां जाएगा, उसके पास एक चैम्बर तो होना चाहिए ना। तो इस मांग की वजह से ये मांग चल रही है कि एक अलग पार्लियामेंट हाउस तैयार किया जाए। हालांकि इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो बिल्डिंग है प्रेजेंट वही बनी रहनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है उसकी बहुत ही सिंबॉलिक वैल्यू है और ये इंडिया की डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि बजाय इसके कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, हमें प्रेजेंट बिल्डिंग को ही रिनोवेट या मेंटेन कर लेना चाहिए। जो कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस है उसे 1800 में बनाया गया था, बाद में उसके एरिया को एक्सपेंड किया गया, लेकिन उसका जो कोर नेचर है उसे बना के रखा गया। उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट को ऐड किया गया, मैसिव डोम और कई सारे चैम्बर्स ऐड किए गए, बट जो ओरिजिनल प्लान था उसको मेंटेन करके रखा गया। तो इंडिया को भी पार्लियामेंट हाउस को लेकर यही करना चाहिए और ये एक वाइजर ऑप्शन भी होगा, ठीक है। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि हम पार्लियामेंट को या उसकी बिल्डिंग को रीशेप कर ले ताकि जो कंपोजिट कल्चर है और जो रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी है इंडिया की वो बनी रहे, और जो मैजेस्टिक एडिफाइस है, जो भवन है, वो इंस्पायर करता है इंडिया के सेकुलर, प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव रिपब्लिक को। तो हमें इसे बना के रखना चाहिए, ऐसा राइटर का विचार है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।